नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवेशन के प्रकार। आवेशन के दो प्रकार होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार का होता है, एक घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन हम पहले पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन जैसे हम कोई दो वस्तु ले लें, जैसे एक वस्तु ये है, जैसे एक पीवीसी की पाइप है, ये एक ऊन है। क्या है? ऊन। पीवीसी पाइप, इस पे प्लस माइनस ये उदासीन है, विद्युत उदासीन है। ये भी विद्युत उदासीन है। विद्युत उदासीन है। जब दोनों को रगड़ा जाएगा आपस में तो एक पर धन आवेश होगा। जब दोनों को रगड़ेंगे तो इस पे प्लस 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 चार्ज रहेंगे और इस पर माइनस माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है। तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर ऋण आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धन आवेश होता है। धन आवेश वो वस्तु धनावेशित हो जाती है।
तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है। एक नोट पढ़ेंगे, पॉइंट नोट लिखेंगे। घर्षण द्वारा आवेश का प्रक्रिया में उत्पन्न धनावेश एवं ऋणावेश परिणाम बराबर होते हैं। घर्षण द्वारा आवेश की प्रक्रिया में धनावेश ऋणावेश बराबर होते हैं। जैसे इस पे 6 प्लस है और इस पे 6 माइनस है, धनावेश ऋणावेश बराबर है। अब हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन जब एक वस्तु को जब एक आवेशित वस्तु को ऐसे लिखेंगे, जब एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो आवेशित वस्तु से स्थानांतरित होता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एक वस्तु है जो धनावेशित है, ये विद्युत उदासीन है। क्या है? विद्युत उदासीन वस्तु। ये है आवेशित वस्तु। इस पे प्लस चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जिनको चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा, चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो इस पर भी आवेश आ जाएंगे, दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा। ये है बी।
चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है? किसी वस्तु को बिना छुए हुए आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको हम स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, जैसे एक वस्तु है जो धनावेशित है, और एक वस्तु है जो विद्युत उदासीन है। इस पे प्लस माइनस 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 आवेशन में तो उदासीन है, जब इनको पास ले जाया जाएगा, जब इनको हम पास ले जाते हैं, स्टेप सेकंड है। स्टेप इस पे 6 धनावेश है, जब हम इसे पास दे देते हैं, टच नहीं करना है। इस पे प्लस माइनस 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 जो हैं, जो प्लस वाले हैं वो इससे दूर भागेंगे, क्योंकि प्लस प्लस में आकर्षण होगा तो ये दूर भागेंगे, प्लस वाले जितने हैं। अब जो प्लस वाले हैं तो दूर भागेंगे, इधर साइड में आ जाएंगे। जो माइनस है ये पास में ही रहेंगे, जो माइनस है वो पास में ही रहेंगे। फिर इनको हम एक चालक तार द्वारा पृथ्वी जोड़ेंगे, इसे जोड़ देंगे। स्टेप 3, फिर पृथ्वी जोड़ देंगे, फिर इनको पास में ही रखे रहेंगे। जब इनको हम चालक तार द्वारा जोड़े रहेंगे पृथ्वी से, फिर उसके बाद इसे हम कैंची से काट दे रहे हैं। कैंची से काट देंगे, जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं माइनस प्लस वाले वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, पृथ्वी के सब अंदर चले जाएंगे और ये ऋणावेशित हो जाएगी, ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। इसी को हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं।
प्रेरण द्वारा। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम कूलाम के नियम को हम ऐसे पहले समझेंगे। किन्हीं दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच ये दो बिंदु आवेश हैं जो स्थित हैं। ये Q1 है, ये Q2। किन्हीं दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल जो बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। एक इधर लग रहेगा, एक इधर। हम इसे लिखेंगे किन्हीं दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लिखेंगे F बराबर समानुपाती Q1 Q2। ये समीकरण 1 हो गया। और लिखेंगे F बराबर व्युत्क्रमानुपात R²। समीकरण 2। समीकरण 1 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व 2 से F बराबर Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। Q1 Q2 बराबर R²। हम व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाएंगे। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। समीकरण 3 में के का मान रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक होगा न्यूटन। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।